सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। दोनों ओहदों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादर शाह का फॉर्म मंजूर। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी की एंथनी नवीद सहूत्रा के फॉर्म भी दुरुस्त करार। MKM के स्पीकर के लिए सूफिया शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान के फॉर्म मंजूर। नामजद स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह की आगा सिराज दुरानी से मुलाकात। शर्जील मेमन, मुकेश कुमार चावला दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 1 से 3 बजे तक वसूल किए जाएंगे। शाम 5 बजे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। 6 बजे ऐलान होगा। 7 बजे नोटिस बोर्ड पर उम्मीदवारों के नाम आवेजा किए जाएंगे। पोलिंग कल सुबह 11 से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह वज़ीर आला नामजद। सिंध असम्बली के 148 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान असम्बली से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 112 और MKM के 36 अरकान शामिल। रिकॉर्ड 60 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली के ऐवान का हिस्सा बन गए। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अरकान की से नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाए। मुराद अली शाह समेत अरकान असम्बली ने रजिस्टर पर दस्तखत भी किए। That as a member of the Provincial Assembly of Sindh, that as a member of the Provincial Assembly of Sindh, I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the law and the rules of the Assembly. स्पीकर ने अरकान असम्बली से 3 ज़बानों में हल्फ लिया। आगा सिराज दुरानी ने पहले सिंधी, फिर उर्दू और आखिर में अंग्रेज़ी में हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के अक्सर अरकान असम्बली ने सिंधी में हल्फ लिया। सईद गनी, एंथनी नवीद, अजरा पेचोहो MQM अरकान ने उर्दू ज़बान में हल्फ उठाया। 4 अरकान असम्बली ने अंग्रेज़ी में हल्फ उठाया। अपोजिशन के 13 अरकान हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 8, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 2 अरकान हल्फ लेने न आए। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 4 मेंबरान के मामलात मौखर हैं। PS 129 से हाफिज नईम की नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब्दुल अजीज जुनेजो के इंतकाल के बायस एक नशिस्त खाली है। कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा ओहदा सौंपा जाएगा। पीपल्स पार्टी के नामजद डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद सहूत्रा की सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू। कहा, ऐवान को कानूनी तरीके से चलाया जाएगा। सबको साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल लॉयल्टी के साथ कमिटमेंट है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही शेवा है कि वो अपने वर्कर्स को, आम वर्कर्स को इस आइनी ओहदों तक भी जो है वो लेके जा सकती है। पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो अपने वर्कर्स की इस तरीके से इज़्ज़त बढ़ाती है, शान बढ़ाती है। और मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल तालपुर साहबा का और सिंध की तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। GDA को अदालती रिलीफ मिल गया। बगैर मुकदमे गिरफ्तार 10 से ज़ायद सियासी कारकुन अदालती हुक्म पर रहा। कारकुनों को एहतजाज के दौरान हिरासत में लिया गया। सेशन अदालत जनूबी की अदालत में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। एहतजाज करने वाले शौक से एहतजाज करें। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने सोच से बढ़कर नशिस्तें हासिल की। आवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन ने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने मसाइल हल करने की ताकीद की है। तमाम जमातों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ा जुर्म है।
जो पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी वो यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर ले आए, क्योंकि इस वक्त जो इशू है वो है मुल्क के मसाइल। मुल्क के मसाइल क्या हैं? इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। एमकेएम के पास वो हथियार नहीं जिससे ब्लैकमेल कर सके। बानी पीटीआई से गलतियां कराई जाएंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान की पेशगोई, कहा हो सकता है नवाज शरीफ जल्द लंदन वापस चले जाएं। नई हुकूमत को 2 साल तक कोई मसाइल नहीं होंगे, इसके बाद मुश्किलात होंगी। 2 साल के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 2 साल के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, चेंज नहीं होगा। प्रॉब्लम क्रिएट करने की वो कोशिश करेंगे, जो नाकाम जाएंगे। सिंध असेंबली में नौजवानों की भी एंट्री। एमकेएम के सबसे कम उम्र तरीन रुकन असेंबली मुआज महबूब बोले, मुल्क को बचाने के लिए नौजवानों को सियासत में आना होगा। नौजवान की आदत ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। पढ़े लिखे नौजवानों को ऐवानों तक पहुंचाती है, उसकी जीत की मिसाल मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल 65% आबादी नौजवानों के ऊपर, और एमकेएम पाकिस्तान ने नौजवान की आदत भेजी है ऐवानों में। इंशाल्लाह नौजवानों का मुकदमा लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पीपी रहनुमा शहराज अवान की रिहाइशगाह आमद। बिलावल भुट्टो का शहराज अवान के भतीजे अब्दुल वाहिद अवान के कत्ल पर इजहार अफसोस। अब्दुल वाहिद अवान के वालिद तारिक परवेज, भाइयों अब्दुल वाजिद, हाफिज फैसल और शाहरुख से भी ताज़ियत। शहीद जियाले के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। फायरिंग हुआ, शहादतें हुई, उन तमाम केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम करेंगे। उन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो तमाम ये इंसिडेंट्स हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो इन जुर्म में, इन हमलों में मुलव्विस थे, इंशाअल्लाह ताला हम इनको ना सिर्फ पकड़ेंगे, कानून के कितारों में करा कर देंगे। नून लीग आईनी तरामीम के लिए ना मानी तो अपोजिशन में बैठेंगे। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा ऐलान। गहवारा अदब के ज़ेर एहतमाम उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा काम करना है तो हद तय कर लेते हैं, सब अपनी हद में रहें। उर्दू की कानून साजी के लिए जो हो सका ज़रूर करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पीरजादा कासिम, आबिद रिजवी, फातिमा ताहिर, किशोर जहरा, दीगर की भी शिरकत। अहमद शाह का उर्दू को सरकारी ज़बान करार देने का मुतालबा। इसरा यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में 8वां जलसा तकसीम असनाद। तकरीब में 259 तलबात को असनाद दी गई। चांसलर गुलाम कादर काजी का कहना था, खुशी है तलबा अपनी मंजिल के करीब हो गए। गोल्ड मेडलिस्ट तलबा ने कहा, हर फील्ड में हिम्मत से काम लेना चाहती है। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एमबीबीएस है या कोई और फील्ड है, आप उसको होल हार्टेडली अपनी हार्डवर्क के साथ कुछ भी अटेंड कर सकते हैं। गोल होना चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेशन भी हो साथ में, और पेशेंस होना चाहिए कुछ भी अचीव करने के लिए। आईटी के मैदान में डिग्री की तकमील, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब की ताबीर। खातम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तकरीब तकसीम असनाद। मुख्तलिफ शोबों में 840 से ज़ायद तलबा में ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ तकसीम। चेयरमैन नासिर अली शाह बुखारी ने कहा, तलबा अपनी तालीम और महारतों को मुआशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें।